हेलो एवरीवन गाइस, प्लस टू के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो, एनी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो। जल्दी से पहले वीडियो पॉज कीजिए, फिर आंसर कीजिए। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इन्होंने बोला है 5 आइडेंटिकल सेम चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है क्या Q, ठीक है, प्लेस कर रखे हैं पांचों के पांचों एट द कॉर्नर्स, कोनों पे ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, छठभुज जिसमें 6 भुजाएं हो ऐसी आकृति। ठीक है, पहले बना लेते हैं। ये लोग एक प्रकार से जैसे आप व्यंजन रिंग बनाते हैं ना केमिस्ट्री में, लगभग रेगुलर हेक्सागन का मतलब देखो क्या इसमें 6 भुजाएं हो गई। यस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रेगुलर का मतलब है जिसमें सारी भुजाएं इक्वल लेंथ की हो। इन्होंने दे रखी है लेंथ कितनी, L, तो ये साइड भी L, ये साइड भी L, ये भी L, ये भी L, ये भी L साइड, ये भी L। ठीक है, और इसके सेंटर पे आगे देखो क्या कर रखा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। इसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। क्या होगा, ऑप्शंस ये हैं, 5 कोने चुन लो। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इन पांचों कोनों पे प्लस क्यू चार्ज रख रखे हैं। ये लो चार्ज रख दिया हमने, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, इस वाले कोने पे कुछ नहीं है। अब आपको बताना है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लो इस कोने पे भी प्लस क्यू चार्ज होता, मुझे पता है इस प्लस क्यू के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होती, इस वाले प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती। ये वाला और ये वाला कैंसिल कर दिया ना एक दूसरे में। ठीक है, ये वाले की डायरेक्शन इस तरफ, ये वाले की इस तरफ, दोनों एक दूसरे को आमने सामने वाले कैंसिल कर देते इलेक्ट्रिक फील्ड को। इन दोनों ने भी कैंसिल कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेगुलर हेक्सागन के 6 कोनों पे प्लस क्यू चार्ज होता तो कितना हो जाता, 0। बट इन्होंने क्या किया, इस वाले पे नहीं रखा चार्ज, पांचों पे रखा है। क्या करो, इन पांचों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो भाई। ठीक है, करें, और फिर यहां 6 के कारण कर लेते तो कितना हो गया, 0। पांचों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, लेट्स अज्यूम दैट इस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 6, और इन पांचों के कारण इकट्ठा है, मैंने बोला E1 से 5, जोड़ कितना हो जाता सम इलेक्ट्रिक फील्ड का, 0। तो इन पांचों का अगर पता कर लूं, इस तरफ आया क्या माइनस का E1 से 5 बराबर हो जाए किसके, E6। सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो पहले इन पांचों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो, पता करो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या, कैसे पता करें। बोला इस चार्ज के कारण अगर आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो ये वाली दूरी का पता हो, बस निकाल दोगे। ऐसे ये वाली डिस्टेंस के कारण पता कर लो, ये वाली के कारण, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, पांचों के कारण पता चल जाएगा। निकालो, क्वेश्चन टफ हो जाएगा है ना, लेकिन बहुत ही आसान है, गौर से देखना। अगर आप इस छठे चार्ज के कारण पता कर लो तो लेट्स अज्यूम दैट, हम ये अज्यूम कर ले कि यहां पे प्लस क्यू चार्ज होता, तभी तो सम कितना होता, 0।
जीरो होता ना, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लूं तो ये तो इन पांचों के सम के बराबर होना ही था। फिर देखो इस क्वेश्चन की अप्रोच में अलग अलग तरीके से बताऊंगा आपको, पहले एक सिंपल तरीके से जाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा और इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना तो आना चाहिए आपको, उससे पहले इस रेगुलर हेक्सागन की खूबियां भी तो पता हो। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाली लेंथ एल है हेक्सागन की, तो ध्यान रखिए अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये वाली लेंथ भी एल होती है, ये वाली भी एल, ये वाली सेंटर तक, कोने से सेंटर तक की दूरी सेम होती है जो ये लेंथ होती है, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है भाई, एक चार्ज क्यू के कारण कितना, सिंपल, के क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है एल, इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। सिंपली अगर आपको कोई एक पॉइंट चार्ज दे दे क्यू और इसके कारण आपको एट ए डिस्टेंस आर पे मान लो एक पॉइंट मैंने दे दिया पी, यहां पे इस पी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सिंपल तरीका, ई एट पी क्या होगा, के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इनटू में क्यू इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बाई में डिस्टेंस जो भी आर का स्क्वायर, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। डायरेक्शन हमें नहीं पता करनी, मैग्नीट्यूड बताना है। दिस इज द आंसर, व्हाट, के क्यू बाई एल स्क्वायर, के क्यू बाई एल स्क्वायर, आ गया आंसर, सिंपल। अब इसकी पुष्टि करते हैं कि ये आंसर सही कैसे है। ध्यान देना, यहां पे प्लस क्यू रख रखा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई एल का स्क्वायर, ठीक है, आ गया के क्यू बाई एल का स्क्वायर। तो इन पांचों चार्ज के कारण कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 से 5, माइनस माइनस का मैग्नीट्यूड पूछा है तो माइनस प्लस का मतलब ही नहीं है, के क्यू बाई एल स्क्वायर, दैट्स द आंसर। क्या होगा आंसर, के क्यू बाई एल स्क्वायर। अब आओ थोड़ा समझते हैं कैसे हुआ ये। बोले यहां पे तो चार्ज था ही नहीं ना सर, आपने मान कैसे लिया, बोले ठीक है नहीं है। अब देखना, इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एल स्क्वायर, जस्ट इसके अपोजिट वाले के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एल स्क्वायर। अब ध्यान रखना, प्लस चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की डायरेक्शन में होता है, इस वाले चार्ज के कारण सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस वाले के कारण ये, क्या दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, सेम कहानी इनके साथ रेगुलर हेक्सागन है भाई, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में, इस वाले के कारण इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है के क्यू बाई एल स्क्वायर, चला गया। मतलब केवल एक ही चार्ज रह गया, ये वाला, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या जाती है, इन चारों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, जो बचा उसके कारण हमने बता दिया के क्यू बाई एल स्क्वायर। समझ रहे हो। अब हमने क्या किया, जब भी आपको रेगुलर हेक्सागन दे या कोई भी आपको ऐसे एनी टाइप ऑफ शेप दे दे और उसके कॉर्नर पे ऐसे चार्ज रख दे, ठीक है, तो आप क्या करें, जितना चार्ज यहां दे रखा है उतना ही चार्ज इस वाले पे मान लिया, तो ये बिल्कुल रेगुलर हो गई, ये वाले चार्ज के कारण ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके कारण ये सारे के सारे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, ठीक है, जो हमने कर दी। अब क्या करो, इन पांचों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनका सम कितना होगा, जीरो के बराबर। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो गया। अब इस अकेले चार्ज के कारण अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया तो क्या ये इन पांचों के बराबर होगा, हाँ, इस अकेले के कारण पता कर लो, पांचों का पता करने की जरूरत नहीं है।
100 भुजाएं होती हैं, ऐसे मान लो किसी की रेगुलर भुजाएं होती, तो आंसर कितना आता 100 के कारण, सेंटर पे 0। 99 99 के कारण जो होगा वो उस एक के कारण जो बचा है उसके बराबर होगा। तो 99 का नेट 1 के नेट के बराबर, 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो इस एक का निकाल लो, 99 का निकालने की जरूरत नहीं है, सम क्या हो जाता है 0, बराबर आ जाए, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन दे रखी है ना। ठीक है, ओके। और क्या खास बात ध्यान देना, रेगुलर हेक्सागन में ये वाली जो ट्रायंगल बनेगी ये आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनती है, ये वाली ट्रायंगल भी इक्विलैटरल है, ये वाली भी इक्विलैटरल है, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाती है। आपको तो बस ये ध्यान रखना यहां से यहां की दूरी कितनी है, एल। ये डायगोनल, अगर मैं इन दोनों कोनों को बनाऊं क्या बन गया, डायगोनल। अगर लेंथ एल है तो ये पूरा लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी हो जाती है, एल और एल कितनी 2l, ये भी ध्यान रखिए। एक और बात, अगर ये ट्रायंगल बन गई है तो ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60, मतलब ये वाला जो पूरा एंगल है ये कितना हो जाएगा 60 60 120, ये वाला एंगल 120, ये वाला एंगल 120, ये वाला एंगल 120, ये वाला एंगल पूरा 120। पर ये जो ट्रायंगल के अंदर एंगल बनेगा ये वाला 60, ये वाला 60, इतना इतना देखो ये वाला, ठीक है, और सेंटर पे भी 60, ये ध्यान रखना। होप सो आपको रेगुलर हेक्सागन के बारे में पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाले ये पता चल गया। मान लो अगर इन कोनों पे शेप दिखा देता हूं, ये 4 रखे होते, इस पे नहीं होता, तो आंसर कितना आता 0, एक दूसरे ने कैंसिल कर दिया। अब इन तीनों के कारण निकालना पड़ता तो क्या करते, अगेन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, इसी एक के कारण आता। अब इस वाले को हटाते तो इन दोनों के कारण निकालना पड़ता, फिर कहानी क्या बनती, फिर ये रेगुलर हेक्सागन आके ऐसे नहीं देते, ट्रायंगल दे देते ऐसे। मान लो इस पॉइंट पे पूछ लेते, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच एंगल कितना 60 डिग्री। तो ये वाला पता करते आप, ये वाला पता करते, दोनों को वेक्टर सम 60 डिग्री के हिसाब से सोल्व कर देते, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर द रूट, आंसर आ जाता। ये किसी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए, समझ पा रहे हो। तो ये रेगुलर हेक्सागन दे रखी हो आपको, ऐसे कोई भी शेप दे दे, उसके कॉर्नर्स पे चार्ज रख दें तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया सिंपल सा कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, काफी आसान हो जाता है, टफ नहीं रहता। हाँ, ये क्वेश्चन टफ कब हो जाता, मान लो मैं ऐसे करता, प्लस क्यू है सब पे, ठीक है, मैंने इस चार्ज को माइनस क्यू बना दिया, एक को, ये 4 तो मैंने प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, एक रख दिया माइनस क्यू। अब ये माइनस क्यू कहां रखा है ये भी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। अगर मान लो मैं यहां रख दूं तो क्या कहानी होगी, ये वाले दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है, 1 2 और 3 बच गए। अब इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी, माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे हम प्लस चार्ज मान लेते हैं सेंटर पे, ये वाला रिपेल करता है इसलिए ये वाली डायरेक्शन मिल गई, ठीक है, इसके कारण ये वाली डायरेक्शन, अगेन ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो दो वेक्टर का कितने एंगल पे है 60 डिग्री पे, आप निकाल देते हैं। ठीक है, तो कैसे भी न्यूमेरिकल पूछ ले आप लोग सोल्व कर सकते हैं, एक तो एक दूसरे से कैंसिल कर लेंगे, तीसरा आपको वेक्टर आना चाहिए। कैसे, मान लो मैं कह दूं दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पे हैं, कैसे निकालोगे भाई, ए पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अब cos थीटा कितना हो जाता है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, यहां रख देते, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां रख देते, आंसर आ जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, KQ/L²। दैट्स ऑल। होप सो आपको ये रेगुलर हेक्सागन का क्वेश्चन समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताते हैं, सिंपल,
एक चार्ज से कितनी दूरी है, के क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड जो भी हो, आर का स्केयर बाई में, खत्म, दैट्स द आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, ये ध्यान रखना। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में यही बातें पूछी जाती हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछे। होप्स आपको ये क्लियर है, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।